आइए चलिए आज बात करते हैं मुगल एम्पायर की। शुरू करते हैं पहले ही सेंटेंस से। हाय, आई एजुक्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। क्या आपने कभी ये ताजमहल देखा है क्या? चलिए, ये नहीं देखा है तो क्या ये लाल किला जिसे हम रेड फोर्ट कहते हैं दिल्ली में, या तो फिर ये बुलंद दरवाज़ा, ये सब मास्टरपीस है, आर्किटेक्चर के मास्टरपीस। बनाए किसने? ये सारे के सारे बनाए हैं मुग़ल रूलर्स ने। ये सारे के सारे मुग़ल रूलर्स हैं। आइए चले जो मेन इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं मुग़ल के, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले मुग़ल रूलर जिसका नाम था बाबर। 1526 में उसने शुरुआत की इंडिया में। पर कैसे शुरुआत की दोस्तों? शुरुआत करने से पहले उसका ओरिजिनल नेम यहाँ पर है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, शॉर्ट में जिसे हम बाबर कहते हैं। एक युद्ध हुआ था पानीपत का, बैटल ऑफ पानीपत जिसे नाम से जानते हैं। ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बिटवीन में। डेट यहाँ पे लिखी हुई है। यह बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से पहचानी जाती है। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि बाबर ने जीतने के लिए यहाँ पर कैनन का इस्तेमाल किया था। कैनन यानी कि यह तोप आप देख सकते हैं, और इस तोप का इस्तेमाल करके इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। मुग़ल सल्तनत जिसे मुग़ल एम्पायर कहते हैं इंडिया में शुरू हो गया था इसके जीत के बाद। मुग़ल एम्पायर का ये जो फ्लैग आप देख पा रहे हैं, यही से हुई है मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हमारे इंडिया में। मुग़ल रूलर्स की मैं बात करूं तो मुग़ल रूलर्स जिसमें हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये जो नेम्स है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम्स जो हमें एक बार स्टडी तो करना ही चाहिए। आइए बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर एक इंटेलिजेंट एंड पावरफुल वॉरियर था। वो फ्लुएंट था पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज में। वो नेचर लवर था, राइटर था। बाबर ने एक बुक लिखी थी बाबरनामा, जिसने उसकी लाइफ के बारे में सारी चीज़ लिखी हुई है। ये फेमस वर्क है, बहुत ही पढ़ी जा चुकी बुक है, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। आइए चलते हैं सेकंड राजा मुग़ल एम्पायर का, हुमायूं। हुमायूं की बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। हुमायूं को थ्रोन मिला था दिल्ली का 1530 में। हुमायूं का मतलब होता है लकी, बट ये हुमायूं को बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि ही फॉट अ बैटल अगेंस्ट सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड शेर शाह द पावरफुल रूलर ऑफ बिहार। कब? 1540 में। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं, उसने हुमायूं को हराया बैटल ऑफ कनौज में, एंड उसने हासिल कर लिया, क्या हासिल कर लिया? इंडिया। बैटल ऑफ कनौज में यहाँ पर हुमायूं हार गए थे और शेर शाह जीत के थे। दैट्स वाई हुमायूं चले गए यहाँ से, और यहाँ से भागकर ईरान चले गए। बट कुछ वर्षों के बाद वो वापस इंडिया में आ गया विद द हेल्प ऑफ एम्परर ऑफ ईरान। इन 1545 उसने काबुल और कंधार को जीत लिया। ईरान के एम्परर 1545 में उसकी मदद करते हैं, और इसकी मदद के साथ साथ काबुल और कंधार हिंदुस्तान में था, उसको हासिल कर लिया वापस, एंड री एस्टैब्लिश कर दिया अपना रूल। इन्होंने अपना रूल वापस री एस्टैब्लिश कर दिया। इसी के साथ अगर मैं आगे पढ़ूं तो हुमायूं बहुत शौकीन थे रीडिंग और राइटिंग के, बिल्कुल उनके पिताजी की तरह। ही फाउंडेड एक टाउन था, शहर जिसका नाम था दीन पनाह। ये दिल्ली के नज़दीक था। एक दिन हुआ यूँ कि ये इस बिल्डिंग से गिर, और यहाँ पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। इवनिंग का प्रेयर का टाइम था और गिर गए, और गिरने के कारण उनको चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह हुमायूं का जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट शेर शाह सूरी। ये एक मुस्लिम था, अफ़गान डायनेस्टी से आया हुआ। उसकी बेसिक डिटेल्स मैंने एक्स्ट्रा स्क्रीन पे रख दी है। उसका ओरिजिनल नाम था फारिद खान। ही एस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर इंडिया आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं। आपको कनौज में जब शेर शाह ने उनको हराया, तो ये जो शेर शाह एक्चुअली में अफ़गान डायनेस्टी से एक मुस्लिम रूलर था,
उसका ओरिजिनल नाम फारिद खान था या फरीद खान। उसने इंडिया में रूल किया हुमायूं को बैटल ऑफ कनौज में हराने के बाद। ये एक रूलर बन गया हुमायूं की जगह पर। उसने पूरे किंगडम में शांति ला दी। उसने ये जो बैंडिट और रॉबर्ट्स होते हैं, ये चोरी चकारी लूटफाट, ये सब शेर शाह ने बंद करवा दिया। दोस्तों इसके साथ साथ ये ओरिजिनल पोस्टल सिस्टम है उस ज़माने की शेर शाह सूरी ने शुरू की थी। उसने कुछ ट्रेडिंग पिलग्रिमेजेस इन्स, ये होटल है उस ज़माने का होटल, जो लोग बोलते हैं ना बिजनेसमैन और जो पदयात्री आते हैं उसको रहने के लिए। और उसने खुद का न्यू करेंसी भी इंट्रोड्यूस किया था। इसके सिक्के भी देख लीजिए आप। बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी इसने। उसने एक बहुत ही लंबा रोड बनाया था जिसको लोग जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ज़रा इस मैप में उसकी लंबाई देखिए, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो ये सब बहादुरी वाला काम शेर शाह सूरी ने किया था। आप देख सकते हैं उसका जो पीरियड था सिर्फ 5 साल का, 1540 से लेकर 1545। देन ऑल्सो इतने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम। 1545 में ये मर गए। एक्चुअली में मरे कैसे, एक कैनन यानी तोप का इंस्पेक्शन कर रहे थे और वो फूट गई और इनकी हत्या हो गई। और बोला जाता है कि इनके जैसा पावरफुल रूलर कभी सिंहासन पे नहीं आया। साथ में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आप ये पढ़ सकते हैं जहाँ पर ये ओरिजिनल प्लेस है, ये शेर शाह की टॉम्ब है, कब्र है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने जोड़ रखी है। दोस्तों उसके बाद वापस हम हुमायूं के साथ आते हैं। आपको याद होगा आगे मैंने बात करी थी कि हुमायूं 1555 में जब वापस आए थे तो दिल्ली और आगरा इसको कैप्चर कर लिया था अफगान्स को हरा के। अफगानियों को हराने के बाद वापस मुग़ल एम्पायर का झंडा गाड़ दिया था हुमायूं ने। तो हुमायूं तो मर गए। उसके बाद 1556 में आए अकबर। बोला जा रहा है कि इंडिया की हिस्ट्री में अकबर जैसा कि राजा मुग़ल का कोई नहीं था, जिसका जन्म 1542 में हुआ था। और कहाँ पर बताएं, अमरकोट। एक्चुअली में अमरकोट एक हिंदू राजपूत किंगडम था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब तो आजकल की तारीख में ये पाकिस्तान में है। और मुग़ल के राजकुमार बने अकबर सिर्फ 14 ईयर्स की उम्र, मतलब 14 साल की उम्र में, जब उनके पिताजी हुमायूं की डेथ हो गई। आपको पता होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अब यहाँ पर हुआ है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा पानीपत की ज़मीन के ऊपर दूसरा युद्ध। किसके बीच में, अकबर के बीच में। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं युद्ध, ये आप दो लोग देख रहे हैं, अकबर एंड राजा हेमू, इन दोनों के बिटवीन में हुआ। लेकिन अकबर यहाँ पर जीत गए थे और हेमू जी हार गए थे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अकबर ने एस्टैब्लिश किया था पूरा रूल। मतलब दोस्तों इस मैप के ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए पंजाब से लेकर बंगाल तक और दिल्ली से लेकर गुजरात तक, ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये अकबर ने कैप्चर किया था दोस्तों। इसके बाद फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, आप देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ अकबर राजकुमार और एक तरफ द ग्रेट मेवाड़ के राणा प्रताप, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अकबर की बात की जाए तो अकबर ने अपना एम्पायर बहुत बढ़ा लिया था। उसने काबुल, कश्मीर, बलूचिस्तान, अहमदनगर साउथ में, ये सब जगह पे अपना झंडा गाड़ दिया था। उसने फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बना दिया था और वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई थी। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बिल्डिंग्स अकबर ने बनाई थी। तो ये सारे के सारे जो इंस्क्रिप्शन से, मतलब इतने जो बेशुमार कीमती जो बिल्डिंग्स है, ये सब मुग़ल एम्पायर के हैं और आज की तारीख में इंडिया में है। गर्व की बात है, इतनी खूबसूरत इमारतें हमारे देश में हैं। दोस्तों अकबर बहुत ही लिबरल था। लिबरल मतलब छूट छाट वाला बंदा, सभी लोगों की बातें मानता था। वो हिंदू की बातें भी मानता था। उसने अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे थे राजपूतों के साथ। उन्होंने तो आर्मी के अंदर हायर पोजीशन पे एक राजपूत को रखा था। काफ़ी सारे राजपूत को हेल्प भी करते थे, दोस्ती बना के रखना चाहते थे। जो लोग दोस्ती में मानते थे उससे दोस्ती करते थे, जो लोग अकबर की बात ना माने उसके ऊपर ये चढ़ाई कर देते थे। सो आप देख सकते हैं अकबर एक सेक्युलर राजा था, किंग। सेक्युलर मतलब सभी धर्मों को मानने वाला। इसीलिए एक नया कानून लेकर आए थे, दीन इलाही। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीन इलाही। दीन इलाही का मतलब होता है द रिलीजन ऑफ गॉड। एक सिस्टम था फॉर ऑल द रिलीजियस बिलीफ, जो मुग़ल एम्परर अकबर ने 1582 में लागू करी थी। उसकी आइडिया मेन थी कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाया जाए, साथ में रहें
और अपने हिंदुस्तान को और ऊपर ले जाया जाए। सो अकबर का डीप इंटरेस्ट था, दैट्स वाई तो यहां पर लिखा है सेक्युलर किंग। दोस्तों आगे की बात करूं, अकबर ने रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल, कुरान, ये सारे के सारे पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा दिए थे। बोलो तो ये सारे लोगों में, सारे धर्मों के अंदर मानता था